हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम क्लास 12 रिटेल का यूनिट 4 रिटेल सेल्स मैनेजमेंट का थर्ड सेशन जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ स्टोर एरिया एंड कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली विद स्टेक होल्डर्स। स्टोर क्षेत्र का रखरखाव और पणधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संचार। इससे पहले हम इसी यूनिट के फर्स्ट और सेकंड सेशन को क्वेश्चन आंसर्स के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सेशन शुरू होने से पहले वीडियो जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको शुरू करने से पहले अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक, एक नोटबुक और पेन साथ में रखें, ताकि जो भी चीज़ आपको नोट करनी हो और बुक में अगर मार्क करनी हो तो मार्क करते चलें। आपको आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। आपके सेशन का नाम है मेंटेनेंस ऑफ स्टोर एरिया एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टेक होल्डर्स। स्टोर क्षेत्र का रखरखाव और पणधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संचार। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं रखरखाव और स्टोर क्षेत्र की सफाई, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ स्टोर एरिया। सेकेंड हम पढ़ेंगे रखरखाव संगठनों के उद्देश्य और लक्ष्य, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड में आपका जो टॉपिक रहेगा वो है रखरखाव एवं परिसंपत्ति प्रबंधन की कार्यनीतियाँ विकसित करना, डेवलपिंग मेंटेनेंस एंड असेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। फिर हम पढ़ेंगे पणधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद, कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टेक होल्डर्स। फिर सबसे लास्ट टॉपिक आपका रहेगा एक प्रभावी संपर्क कार्यनीति में 6 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, 6 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कॉन्टैक्ट स्ट्रेटेजी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, रखरखाव और स्टोर क्षेत्र की सफाई, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ स्टोर एरिया। क्या क्या काम होते हैं इसमें, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है मेंटेनेंस और सफाई से क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके। इसमें कचरा निस्तारण, जिसको हम इंग्लिश में डिस्पोजिंग ऑफ रबिश बोलते हैं, गंदे फर्श की सफाई, क्लीनिंग डर्टी सरफेसेस, फिर डस्टिंग, धूल वगैरह को हटाना डस्टिंग कहा जाता है, वैक्यूमिंग, वैक्यूम क्लीनर से जो सफाई की जाती है। फिर इसमें आएगा आपके बाहरी कार्य, जैसे वर्षा जल की निकासी वाली नालियों से पत्तियों को हटाना, खिड़कियों की धुलाई करना तथा डोरमेट की सफाई। सम आउटडोर चोर्स सच एज रिमूविंग लीव्स फ्रॉम रेन गटर्स, वॉशिंग विंडोज़ एंड स्वीपिंग डोरमेट्स। ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, इन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि स्टोर में जब हम काम करने जाएंगे तो वहाँ का मेंटेनेंस और क्लीनिंग किस तरह से होना है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी पड़ी, वहाँ के एम्प्लॉइज़ जो होते हैं 4th क्लास एम्प्लॉइज़ वो ये सारे काम करेंगे, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप टाइम टाइम पर इन चीज़ों को ध्यान रखें। स्टोर रखरखाव स्टोर क्षेत्र की सफाई का आपको यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से दे रखा है। रखरखाव संगठनों के उद्देश्य और लक्ष्य, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या लक्ष्य होते हैं, क्या गोल्स होते हैं जो मेंटेनेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंटेनेंस रखने के लिए, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मौजूदा उपकरणों और सुविधाओं को बनाए रखना। जो इक्विपमेंट्स अभी हमारे यहाँ पर काम में आ रहे हैं तो वो बने रहें, मेंटेनेंस एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़, उन चीज़ों को बनाए रखने के लिए, ताकि हमारे यहाँ का कोई काम रुके नहीं। अगर कोई भी एक मशीन, कोई भी एक उपकरण रुक जाएगा तो हमारे संगठन का संचालन करना मुश्किल हो जाएगा। मान लो हमारे यहाँ पर एक प्रिंटर था, प्रिंटर अगर ख़राब हो जाएगा तो हमारे यहाँ के जितने भी बिलिंग का काम होता था, कस्टमर को बिल नहीं मिल पाएंगे और वो वहाँ पर परेशान होंगे, साथ में हम भी परेशानी का सामना करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें उपकरण और सेवाओं का निरीक्षण और सर्विस, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ इंस्पेक्शंस एंड सर्विसेज। उपकरण की और सेवाओं का निरीक्षण या हमें इंस्पेक्शन सर्विस करवाते रहना है। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको समय समय पर ठीक करवाते रहना है। नेक्स्ट है उपकरणों की स्थापना या उनमें परिवर्तन। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो स्टोर में, रिटेल स्टोर्स में चेंजेस होते रहते हैं, फर्नीचर फिक्सचर चेंज होता है, तो हमें उसकी नए जो करेंगे उसको इस तरह से, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से उनमें परिवर्तन करेंगे, ये चीज़ों का ध्यान रखना। उपकरणों के रखरखाव का सटीक रिकॉर्ड
उपलब्ध रखना। जितना भी आप रख रखाव रखते हैं, जब भी उसका मेंटेनेंस करते हैं, तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है कि कितनी तारीख को ये काम किया गया था, ताकि टाइम टू टाइम वो चीज़ इंस्पेक्ट की जाए, टाइम टू टाइम वो चीज़ ठीक रहे। न्यूनतम लागत पर अत्यधिक उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द लोअर कॉस्ट। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हो। फिर सबसे लास्ट में आपके इसमें जो लक्ष्य है वो है बिजली के कम से कम उपयोग, मिनिमम एनर्जी यूजेज। आपको बिजली का अधिक बिजली को भी देख लें, पानी को भी देख लें, आपको पानी और बिजली को वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है पर्णधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद। पर्णधारक क्या होते हैं? इसको स्टेक होल्डर्स भी कहा जाता है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? यहाँ पे स्टेक होल्डर का मतलब शेयर होल्डर्स नहीं होता है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। शेयर होल्डर्स अलग चीज़ हैं, स्टेक होल्डर अलग चीज़ हैं। स्टेक होल्डर्स में वो लोग आते हैं जो कंपनी की पॉलिसीज़ से इफ़ेक्टेड होते हैं। जब भी कंपनी की पॉलिसी बदलेगी तो उससे उन लोगों को वो लोग प्रभावित होंगे। कौन लोग हो सकते हैं इसमें? कस्टमर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, वहाँ पर काम करने वाले टॉप मैनेजमेंट हो सकते हैं, कस्टमर्स के रिलेशन वाले हो सकते हैं, कस्टमर के घर वाले हो सकते हैं। वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। स्टेक होल्डर यहाँ पर शेयर होल्डर नहीं है। तो पर्णधारकों या हम यहाँ पर कस्टमर भी कह सकते हैं, एम्प्लॉइज़ भी कह सकते हैं, कर्मचारी भी कह सकते हैं। इसमें सबको जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो सब स्टेक होल्डर्स ही कहलाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है, हम कस्टमर से किस तरह से संवाद करेंगे, या एम्प्लॉइज़ भी हो सकते हैं, उनसे किस तरह से हमें बातचीत करनी है। तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ है बातचीत करने की, संवाद की, वो है जागरूकता। संभावित ग्राहकों को अपने स्टोर और उत्पादों की जानकारी प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण संचार कार्यनीति। ये स्ट्रेटेजी होती है कि जो भी आपके आने वाले कस्टमर्स हैं उनके साथ आप किस तरह से बातचीत करें। स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और टेलीफोन बुक जैसी मुद्रित निर्देशिकाओं के माध्यम से आप अपने स्टोर का पता लगाने में ग्राहकों की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, जागरूकता यहाँ पर अवेयरनेस कस्टमर्स के लिए हो रही है। नेक्स्ट है संबंध, रिलेशन। आपके यहाँ से जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीद के गए हैं, सर्विस लेके गए हैं, उनसे आप किस तरह से रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। अपने ग्राहक आधार को सुरक्षित करने और उन्हीं ग्राहकों को बार बार बिक्री करने के लिए आपको लॉयल्टी प्रोग्राम के आधार पर एक संचार कार्यनीति अपनाना चाहिए। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है? आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको आप कुछ डिस्काउंट दे दें, उनको कार्ड बना दें कि आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब आप अगर इतनी की शॉपिंग करेंगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। ये लॉयल्टी प्रोग्राम होता है। प्रमुख रिटेल ग्रुप ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जिनमें लॉयल्टी कार्ड का प्रयोग होता है। ग्राहक चेकआउट के समय अपने कार्ड स्वाइप करते हैं और भविष्य की खरीदारियों के लिए उपयोग करने योग्य रिवार्ड पॉइंट अर्जित करते जाते हैं। कार्ड रिटेल विक्रेताओं को ग्राहक की खरीद प्राथमिकताओं का डेटा रखने की सुविधा भी प्रदान करते हैं और वे व्यापार में बिक्री को प्रोत्साहित करते हैं। अगर किसी कंपनी ने, किसी रिटेल स्टोर ने आपका कार्ड बनाया है तो कार्ड बनाने से पहले आपकी संपूर्ण जानकारी वो लिख लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से वो रिलेशन मेंटेन करके रख रहे हैं आपके साथ। आपने देखा होगा, आप कभी गाड़ी लेते हैं, गाड़ी ख़रीदने पर जब आप शोरूम गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी ख़रीदने के बाद आपका जो फ्री सर्विस हो जाती है, फिर फ्री सर्विस टाइम पीरियड निकलने के बाद जब आप घर पे ही रहेंगे तो आपके पास कॉल आता है सर्विस सेंटर से कि आपको AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है, AMC एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो वो बनाने के लिए कह देते हैं कि आपको मंथली जब भी आप सर्विस कराओगे तो इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप AMC बनाएंगे, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बनवाएंगे तो आपको इतना % डिस्काउंट रहेगा। जो स्पेयर पार्ट्स रहेंगे उसमें आपको इतना डिस्काउंट रहेगा। तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर के साथ रिलेशन हमेशा बना रहता है। कस्टमर और दूसरी जगह सर्विस के लिए नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मोबाइल। मोबाइल क्या होता है? एक बहुत अच्छा माध्यम है कस्टमर के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ संपर्क बनाने में। दुकानों, उत्पादों और स्थानीय सौदों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ ही आप अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं के साथ संवाद करने के लिए मोबाइल बिक्री कार्यनीति विकसित कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? कस्टमर्स के साथ मोबाइल के माध्यम से उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताकर सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल।
इसको हम सोशल मीडिया भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से स्टेक होल्डर्स के साथ हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ पर की सेल बढ़ेगी। सोशल मीडिया में ऐसा ये सिर्फ कस्टमर्स ही हैं, कस्टमर्स के साथ साथ आपके यहाँ के काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी सोशल मीडिया पे आपकी कंपनी के वेबसाइट से अपने कंपनी के जो सोशल मीडिया चैनल है उससे जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़। कर्मचारी क्या होते हैं, कर्मचारी आपके यहाँ पर काम करने वाले होते हैं, तो उनसे भी आपको प्रभावी ढंग से संवाद करना है ताकि वो आपके आने वाले कस्टमर्स को अच्छी तरह से प्रोडक्ट या डिस्काउंट के बारे में संबंधित जानकारी प्रदान करें। अपनी संचार कार्यनीति में कर्मचारियों को शामिल करना ना भूलें। उन्हें स्टोर विशेष ग्राहक ऑफर और अन्य उत्पादों के संबंध में नई जानकारियाँ प्रदान करके आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वे आपके ग्राहकों को सही जानकारी दे रहे हैं। तो ये हमने 5 चीज़ें देखी हैं स्टेक होल्डर्स के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन की: अवेयरनेस, रिलेशनशिप्स, मोबाइल, सोशल मीडिया और लास्ट था एम्प्लॉयज़। और आपके जो लास्ट टॉपिक है, एक प्रभावी संपर्क कार्यनीति में 6 प्रमुख विशेषताएं, 6 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव कॉन्टैक्ट स्ट्रेटेजी। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक प्रभावी संचार स्ट्रेटेजी में? इसमें हम देखते हैं ये ग्राहकों की ज़रूरतों, उत्पादों, वाणिज्यिक आवश्यकताओं और चैनल कौशल और क्षमताओं को जोड़ती है। किस को जोड़ती है? आवश्यकताओं को, प्रोडक्ट्स को, आपकी फाइनेंशियल नीड्स को, चैनल स्किल्स को और आपकी कैपेसिटीज़ को एक साथ कंबाइन कर रही है, ये एक ही प्लेटफॉर्म पर ला रही है। ये सभी उत्पादों और चैनलों तक फैला होता है और केंद्रीकृत योजना से संचालित होता है, जो पारंपरिक उत्पाद और संगठनात्मक साइलों को स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट है, इसमें यह मानता है कि विभिन्न चैनलों की अलग अलग क्षमताएं हैं और इसीलिए विभिन्न उपयोग हैं। उदाहरण के लिए इनबाउंड चैनलों में प्रत्यक्ष मेल के माध्यम से अधिक प्रभावी संबंध निर्माण करना संभव है। नेक्स्ट है, यहाँ पर यह देखा जाता है कि प्रत्येक ग्राहक के लिए संबंध की सीमा अलग है और ग्राहक के साथ बातचीत के मामले उनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं जिसको, और उद्देश्य के संबंध में स्थिति को पहचानना चाहिए। नेक्स्ट है, ये ग्राहक के लिए क्या सही है और संगठन के लिए क्या सही है, इसके बीच एक बैलेंस या संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह वाणिज्यिक उद्देश्यों और ग्राहक की ज़रूरतों के साथ प्रोत्साहन और प्रदर्शन लक्ष्यों को संरेखित करता है, मतलब अंडरलाइन करने का काम करता है। ये था आपका 4th यूनिट का रिटेल सेल्स मैनेजमेंट, जिसका नाम है उसका 3rd सेशन। इसके फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। आपका फर्स्ट रिक्त स्थान है, उन्हें स्टोर, विशेष ग्राहक, ऑफर और अन्य उत्पादों के संबंध में नई जानकारियाँ प्रदान करके आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके कर्मचारी आपके ग्राहकों को सही जानकारी दे रहे हैं। इसमें आपके जो फिलअप्स में आएगा आपके कर्मचारी आएगा। बाय कीपिंग योर एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म्ड ऑन डेवलपमेंट्स इन द स्टोर, स्पेशल कस्टमर ऑफर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स नीड्स, you can be confident that they are communicating the right messages to your customers। सेकेंड आपका रिक्त स्थान है, एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर कर्मचारियों को अपडेट रखता है, जबकि आपकी वेबसाइट पर एक कर्मचारी फोरम कर्मचारियों को ग्राहक सेवा में सुधार के बारे में विचार और सुझाव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर जो होता है, एन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर कीप्स एम्प्लॉयज़ अप टू डेट, एम्प्लॉई को, कर्मचारियों को अप टू डेट कर रखने का काम करता है। वाइल एन एम्प्लॉई फोरम ऑन योर वेबसाइट एनकरेजेज एम्प्लॉयज़ टू शेयर व्यूज़ एंड टिप्स ऑन इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज। इसमें आपके रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर आ जाएगा। थर्ड है, ये ग्राहकों की ज़रूरतों, उत्पादों, वाणिज्यिक आवश्यकताओं और चैनल कौशल को और क्षमताओं को एक प्रभावी संपर्क कार्यनीति से जोड़ती है। एन इफेक्टिव कॉन्टैक्ट स्ट्रेटेजी combines customer needs, प्रोडक्ट्स, कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स एंड चैनल स्किल्स एंड कैपेसिटीज़ को एक साथ कंबाइन करने का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका 4th यूनिट रिटेल सेल्स मैनेजमेंट का 3rd सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्निंग मंत्रा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।